हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है जब a तथा b के मध्य 10 की पावर 3 v विभवांतर आरोपित किया जाता है तो संधारित्रों के निकाय में 0.75 मिली कूलॉम्ब आवेश संचित होता है। c का मान है, c का मान हमें बताना है। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अब देखिए, a तथा b के बीच हमें बताया गया है कुल आवेश कितना संचित हो रहा है। क्यू ए बी का मान है हमारा, क्यू ए बी का मान दे रखा है हमें 0.75 मिली कूलॉम। ठीक है। और ए तथा बी के बीच विभवांतर कितना है, 10⁻³ वोल्ट। हमें पता है कि आवेश बराबर क्या होता है, ए और बी के बीच कुल धारिता गुणा ए और बी के बीच का विभवांतर। तो यहाँ से ए बी के बीच की धारिता कितनी आ जाएगी, 0.75 गुणा -3 बटा 10⁻3। ये विभवांतर है हमारा, तो ये हो गया 0.75 गुणा 10⁻⁻6। तो सी ए बी का मान हो गया आपका 0.75 माइक्रो फैरड। अब ए और बी के बीच नियत धारिता या कुल धारिता का मान है 0.75 माइक्रोफैरड। अब देखिए, ये दो हमारे संधारित्र 2 और 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटी के, ये कैसे लगे हैं, श्रेणी क्रम में। तो इनकी नियत धारिता C1 अगर हम माने, वो कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 2 बटा 2 प्लस 2, कितनी हो जाएगी, 4/4, 1 माइक्रोफैरड। और ये दोनों संधारित्र भी श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो इनकी नियत धारिता C2 बराबर कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 2 बटा 2 प्लस 2। ये भी कितनी होगी, 1 माइक्रोफैरड के बराबर होगी। तो अब देखिए, ए और बी के बीच में अगर हम देखें तो एक माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र है ये वाला। उसके बाद क्या है, इस पॉइंट को अगर हम C माने, और C और B के बीच में एक है आपका 1 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र, जो कि ये है। और एक है C और B के बीच में C धारिता का संधारित्र। ठीक है। और हमें पता है ए बी की कुल धारिता कितनी है, 0.75। अब देखिए, ये दोनों समांतर क्रम में लगे हैं, तो इनकी कुल धारिता कितनी हो जाएगी, 1 प्लस C के बराबर हो जाएगी। और ये फिर एक के साथ कैसा है, श्रेणी क्रम में। तो सी ए बी का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 गुणा 1 प्लस C बटा 1 प्लस 1 प्लस C। और सी ए बी का मान हम निकाल कितना चुके हैं, 0.75। तो ये हो गया 1 प्लस C बटा 2 प्लस C का मान कितना होगा, 0.75। तो 1 प्लस C बराबर कितना हो गया, 1.5 प्लस 2C, 1.75। हाँ, ये हो गया C का, इससे गुणा करेंगे तो 0.75 आएगा। ठीक है। C, इसको इधर लाएं और इस एक को इधर ले जाएं, तो हमारा क्या बचेगा, 0.25 C बराबर कितना हो गया, 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा। तो C का मान हो गया 2 माइक्रोफैरड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।